हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य है, यह पूछा है आपका। सार्क का सदस्य है यह पूछा है आपसे, क्या चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सार्क, पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। इसके जो सदस्य देश हैं वो 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है निम्न में से यह सार्क का सदस्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, यह आपका सही है। आरबीआई सरकार का बैंकर है, यह भी सही है। आरबीआई बैंकर का बैंक है, यह भी सही है। ऑप्शन डी दिया है, आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, यह आपका गलत है। आरबीआई जो है कार्य वित्त मंत्रालय का होता है, बजट प्रस्तुत करना, यह आरबीआई का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो सही नहीं है। सही नहीं है छाटना था, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात यह हुई आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। प्रारंभिक में इसका मुख्यालय जो था वो कोलकाता में था, बाद में 1937 में मुंबई स्थानांतरित हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। प्रथम गवर्नर कौन थे? तो प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये ब्रिटिश गवर्नर थे। तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर जो है वो संजय मल्होत्रा साहब हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? बढ़िया प्रश्न है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का जो आदर्श वाक्य है वो है ऑप्शन डी, या तो धर्मस्तु तो जया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है या तो धर्मस्तु तो जया। अर्थात इसका अर्थ है जहां धर्म यानी कि न्याय सत्य है वहीं विजय है। यह श्लोक महाभारत से लिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछा है। तो संतरा जो है साइट्रिक अम्ल, यह एकदम सही है। साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा जैसे खट्टो फलों में पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यह भी सही है। सिरका का मुख्य घटक एसिटिक अम्ल ही होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, तो यह भी एकदम सही है। दूध के खट्टा होने पर लैक्टिक अम्ल बनता है। इमली में ऑक्जेलरिक अम्ल जो बताया गया है गलत है। इमली में मुख्यतः टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ना कि ऑक्जेलरिक अम्ल। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत विकल्प है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में है, इंडिया दैट इज ए भारत साल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें भारत का नाम और उसकी राजनीतिक संरचना निर्धारित की गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? आपसे पूछा कि जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, भारत में जीएसटी के 100वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया, तो यह ऑप्शन गलत है। जीएसटी जो है 101वें संविधान संशोधन 2016 में द्वारा लागू हुआ। केंद्र जो है जीएसटी नेटवर्क के 100% स्टॉक को धारण करता है,
तो यह आपका गलत है। जीएसटीएन जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क में केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र सभी की हिस्सेदारी है। जीएसटी परिषद एक वैज्ञानिक निकाय है, यह भी गलत है। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है, ना कि वैज्ञानिक निकाय है। ऑप्शन डी दिया हुआ जीएसटी नेटवर्क को कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया है, तो यह आपका सही है। जीएसटीएन एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किया गया है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 दिसंबर को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 25 दिसंबर को हर वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन को बढ़ावा देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधों के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचता है। आपसे पूछा उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधों के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोएम, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम या पौधों का वह ऊतक है जो पत्तियों में निर्मित भोजन जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज आदि को पौधों के विभिन्न हिस्सों यानी कि जड़ों, तनों, फूलों तक पहुंचाता है। बाकी ऑप्शन में जाइलम, तो जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से ऊपरी की ओर पौधों के हरे भागों तक पहुंचाता है। प्रेनेकाइमा जो दिया हुआ या जो है भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और सहारा देने का कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, राशि के मापन और उनकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कि राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा। तो दाब दिया है पास्कल, तो दाब की एसआई इकाई पास्कल ही है। द्रव्यमान जो है किलोग्राम दिया हुआ है, तो द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम ही होता है। तापमान की एसआई इकाई केल्विन होता है, परंतु वजन की जो एसआई इकाई होती है वह न्यूटन होती है, ना कि घन मीटर होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है कहलाती है। आपसे पूछा कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है कहलाती है, तो वह रेपो दर कहलाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए ऋण देता है। बैंकों को ऋण देने के बदले आरबीआई उनसे सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखता है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखता है। जब आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है, बाजार में नकदी कम होती है। जब आरबीआई रेपो दर घटाता है तो बैंकों के लिए ऋण सस्ता हो जाता है, बाजार में नकदी बढ़ती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है। आपसे पूछा कि सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैलिक एसिड, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेब में मुख्यतः मैलिक एसिड पाया जाता है, या सेब के खट्टे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। मैलिक एसिड प्राकृतिक रूप से कई फलों जैसे नाशपाती, बेर, अंगूर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो चींटियों में पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड एक शक्तिशाली अम्ल है, सेब में नहीं पाया जाता, यह भी ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस राज्य ने अनिल कुंबले को राज्य वन विभाग व वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य ने। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और लेग स्पिनर अनिल कुंबले को कर्नाटक राज्य वन विभाग व वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बाकी बात यहाँ कर्नाटक की, तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु। राज्य स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य नृत्य है यक्षगान। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, शरावती। एक जो जलप्रपात यहाँ बहुत फेमस है, जोग जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिसे कहते हैं कुंचिकल जलप्रपात। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था।
आपसे पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया। विंस्टन चर्चिल जो कि 1940 से 1945 उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आंदोलन का नारा था करो या मरो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा बाल गंगाधर तिलक ने किस पत्रिका की शुरुआत की थी। आपसे पूछा है कि बाल गंगाधर तिलक ने किस पत्रिका की शुरुआत की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केसरी पत्रिका की शुरुआत की थी। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा पत्रिका शुरू की। उनका प्रसिद्ध नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वह लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। या वैश्विक व्यापार नियमों का निर्धारण करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने कब स्थगित कर दिया था। आपसे पूछा है कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने कब स्थगित कर दिया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1922 में स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित कर दिया गया। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी ने इसे अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ मानकर आंदोलन वापस ले लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। आपसे पूछा कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान से। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहला पंचायती राज लागू हुआ। इसके पीछे बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिशें थी। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1932 में। महात्मा गांधी ने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। उद्देश्य था समाज में अस्पृश्यता को समाप्त करना और हरिजनों के उत्थान के लिए कार्य करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है। आपसे पूछा कि पालघाट जो है निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु और केरल को। पालघाट जिसे पलक्कड़ गैप भी कहते हैं पश्चिमी घाट में एक प्राकृतिक दर्रा है। यह केरल के पलक्कड़ जिले को तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र से जोड़ता है। यह दर्रा व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और यातायात के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो इसमें जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ब्यास नदी या जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब में प्रवेश करती है और सतलुज नदी में मिलती है। सतलुज नदी स्वयं सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस प्रकार ब्यास अप्रत्यक्ष रूप से सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की कर रहे हैं या एसएससी की कर रहे हैं या किसी भी अन्य स्टेट लेवल की एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए।